नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन क्राइसिस के दौरान चीन कैसे रूस की मदद कर रहा है। रूस पर अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध को लेकर दबाव बना रहा है, लेकिन शी जिनपिंग कंधे से कंधा मिलाकर पुतिन के साथ खड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चीन ने सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और रूस के साथ खड़ा रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन की शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में 1-to-1 मुलाकात होगी और उसके बाद दोनों उसी दिन यानी 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत करेंगे। खास बात यह है कि शी जिनपिंग पिछले 2 सालों में किसी भी विदेशी नेता से आमने सामने आकर नहीं मिले हैं। सबके साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है, बाइडेन के साथ भी की, लेकिन पुतिन के लिए उनका रवैया स्वभाव अलग है। वहीं पुतिन तब बीजिंग पहुंच रहे हैं जब अमेरिका समेत कई देश विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहे हैं। यानी खेल में शिरकत तो होगी, लेकिन सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा नहीं होगा। यूक्रेन के तनाव के कारण शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन करीब आ गए हैं। ये चीन को भी सूट करता है। अमेरिका चीन को दुश्मन नंबर 1 मानता है और यूक्रेन में बड़े तनाव से अमेरिका का ध्यान ताइवान से हट सकता है, जो चीन चाहता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। इसके बाद अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन मदद किसने की? चीन ने। नतीजा यह हुआ कि रूस की कंपनी गैज़प्रोम ने चीन के साथ $400 बिलियन की गैस डील साइन की। रूस को अच्छे दाम तो नहीं मिले, लेकिन उसकी जान बच गई चीन के कारण। रूस आज चीन को हथियार, मछली, टिम्बर खूब निर्यात करता है। वहीं रूस का जो तेल है, उसकी जो गैस है, उसका सबसे बड़ा खरीदार आज चीन है। चीन और रूस के बीच $147 बिलियन का व्यापार होता है। 2015 में यह केवल 68 बिलियन था। वहीं चीन और रूस दूसरी पाइपलाइन पर भी काम कर रहे हैं, जो कभी भी खत्म हो सकती है। उसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया। दोनों देश एक दूसरे के विदेशी मसलों पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जब कजाकिस्तान में दंगे हुए और रूस को वहां फौज भेजनी पड़ी, तो चीन ने खुलकर कहा कि वहां हिंसा अमेरिका के कारण भड़की। वहीं रूस ने विंटर ओलंपिक्स पर चीन का साथ दिया है और कहा है कि अमेरिका चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन और शी एक दूसरे से 37 बार मिल चुके हैं। दोनों की कोशिश है कि अमेरिका के वर्चस्व को ध्वस्त किया जाए। चीन अमेरिका को एशिया से बाहर धकेलना चाहता है और रूस नेटो को पूर्वी यूरोप से। दोनों देश एक ऐसा आर्थिक सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो अमेरिका की पकड़ से बाहर रहे। दोनों देशों के उद्देश्य भी एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, वैसे ही रूस यूक्रेन को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़कर देखता है। यहां बस एक फर्क है। यूक्रेन के संदर्भ में अमेरिका ने साफ कहा है कि वो अपनी फौज यूक्रेन नहीं भेजेगा, लेकिन ताइवान के संदर्भ में उसने अपनी पोजीशन साफ नहीं की है। इसका मतलब है कि अमेरिका ताइवान की मदद के लिए खुलकर सामने आ सकता है, अपनी फौज डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन चीन को कुछ मसलों पर अब फैसला भी लेना होगा। अगर उसके बैंक खुलकर रूस की मदद करेंगे तो उन पर भी आर्थिक प्रतिबंध लग सकता है। वहीं चीन ने आज तक क्रीमिया के 2014 के फौजी विलय को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता नहीं दी है। वहीं पिछले हफ्ते चीन ने यूक्रेन की स्वतंत्रता के 30 साल पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। खास बात यह है कि जब चीन 2008 में ओलंपिक्स का आयोजन कर रहा था, तब रूस ने जॉर्जिया पर धावा बोला था। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि 2022 के विंटर ओलंपिक्स के दौरान ऐसा ही कुछ हो जो 2008 में हुआ था। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।